ये सब हुआ था तुम्हारे साथ, मतलब रात भर में तुम दोनों की तो मूवी ही बन गई, मून नाइट डांस। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, जो भी बोलती हो बकवासी बोलती हो। एक तो मेरे फ्रेंड ने इतनी रात को तुम्हारी दोस्त को उन गुंडों से बचाया, वो दोनों ठीक है या नहीं ये पूछने की जगह तुम उनकी मूवी बना रही हो। हाँ, तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी था। तुम ना बीच में अपनी काव जरा कम किया करो। यहाँ पर लोगों की बात अधूरी रह जाती है और तुम यहाँ अपनी बकबक शुरू कर देते हो। अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो काम की बात करें। आज अजुम्मा वापस आ रही है तो किसी ने सोचा पार्टी के बारे में? हाँ, मैं भी किससे पूछ रही हूँ। तुम दोनों को एक दूसरे से लड़ने से फुर्सत नहीं है, पार्टी के बारे में क्या सोचोगी? वैसे मैंने कुछ सोचा है पार्टी के बारे में। देखो, अजुम्मा को इंडियन कल्चर बहुत पसंद है और इंडियन सॉन्ग्स भी, तो हम क्यों ना एक थीम पार्टी रखें जिसमें गर्ल्स इंडियन ट्रेडिशनल साड़ी पहनेंगी और बॉयज कोट में। कैसा लगा? हाँ, वैसे तुम्हारा आइडिया तो ठीक है, लेकिन साड़ी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। क्यों, तुम्हें नहीं पता क्या कि कोरिया में साड़ी कहाँ मिलती है? अजीब बात है, कोरिया में रहते हुए तुम्हें इतने साल हो गए लेकिन तुम्हें इतना भी नहीं पता। हाँ, तो लगता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही पता है कि कहाँ मिलेगी। तो ठीक है, तुम बता दो। यहाँ कोरिया में तुम रहते हो और मैं बताऊँ कि साड़ी कहाँ पे मिलेगी। अजीब गोभी का फूल है। देखो, पहली बात तो तुम मुझे बार बार गोभी का फूल कहना बंद करो, और मैं कह रही हूँ कि तुम दोनों अभी झगड़ना बंद करो। साड़ी की प्रॉब्लम है ना? तो जे होप तुम्हें तो पता ही होगा कि कोरिया में साड़ी कहाँ पे मिलेगी। हाँ, वैसे मुझे पता है कहाँ मिलेगी। यहाँ से थोड़ी दूर एक इंडियन मार्केट है जहाँ पे इंडियन कपड़े और सारी ज्वेलरी वगैरह भी मिलती है, और आई एम डेफिनेटली श्योर कि वहाँ पे साड़ी वगैरह तो मिल ही जाएंगी, और तुम उसकी चिंता मत करो, मैं जाके ले आऊँगा। जे होप तुम आयु को भी अपने साथ ले जाना। क्या, इस आयु को? क्यों, मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा रहा। तो क्या तुम्हें पता होगा कि गर्ल्स को कैसी साड़ी चाहिए? साड़ी के बारे में तुम्हें ज्यादा पता नहीं है ना नॉलेज होगी, तो आयु को अपने साथ ले जाओ। इससे साड़ी भी जल्दी डिसाइड हो जाएगी और काम भी जल्दी हो जाएगा। उसे एक बार कह दो कि मुझे बार बार चिढ़ाना बंद करे, वरना मैं नहीं ले जा रहा, क्योंकि मुझे भी अपने साथ गले में घंटी बांध के ले जाने का कोई शौक नहीं है। तो उसे अच्छे से समझा दो कि बार बार मुझे रास्ते में चिढ़ा है ना। हाँ, जैसे मैं इसे चिढ़ाऊंगी ही नहीं। तुम उसकी चिंता मत करो, आयु तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, है ना आयु? ये ताई भी ना इसके सामने मेरी बेइज्जती करवाएगी। हाँ ठीक है, नहीं चिढ़ाऊंगी इसे, पर इससे भी कह दो कि मुझे शॉपिंग करने में देरी लगती है, तो वहाँ से जल्दी आने की जल्दी मेरे साथ ना ही करे तो बेहतर है। जी बिल्कुल, मैं वहाँ पे क्यों जल्दी करूँ, मैं तो तुम्हें वहाँ पर आराम से शॉपिंग करने दूंगा। बस मैं वहाँ तुम्हें छोड़ के आ जाऊंगा। हाँ ताई, इसे कह दो कि सीधी तरह मुझसे बात करे, वरना तो मैं इसे वरना तो क्या, ये दोनों वहाँ पे पक्का शॉपिंग तो कर लेंगे ना। ओह गॉड, बस ये दोनों शॉपिंग ठीक से कर ले। क्या हुआ, तुम कब से ऐसे मुझे क्यों देख रही हो? सोच रही हो कि मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगती हूँ या फिर तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? तुम्हारे कहने का क्या मतलब कि मैं तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा हूँ? मतलब तो सीधा सा है कि तुम्हें पैसे नहीं देने, और इसीलिए तुम बहाना बना रहे हो और कोई भी मनगढ़ंत कहानी बनाकर मेरे सामने रख दी। तुमने कहा कि तुम एक वैम्पायर हो और मैं मान जाऊंगी। तुम्हें क्या मैं पागल नजर आ रही हूँ जो तुमने कहा कि तुम एक वैम्पायर हो, यहाँ पर अपने किसी मकसद को अंजाम देने आए हो और मैं मान गई। वाह, क्या कहानी है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम अपनी पूरी कहानी लिखकर मुझे बता दो, मैं वो ऐड वालों को दे दूंगी, उससे ही कुछ पैसे आ जाएंगे जो तुम मुझे किराए के तौर पे वापस कर देना, ठीक है? तुम अभी मुझे बहुत हल्के में ले रही हो ना? अभी मेरे पास मेरी पावर्स नहीं है इसलिए, नहीं तो मैं तुम्हें बताता कि असली वैम्पायर पावर होती क्या है। हाँ, जैसे ये कहता और मैं तो मान ही जाती। देखो, अगर तुम्हारे पास किराया देने के पैसे नहीं है तो रहने दो, पर कम से कम ऐसे मनगढ़ंत कहानियाँ तो मत बनाओ। मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि मैं कोई कहानी नहीं बना रहा, तुम्हें सच्चाई समझ नहीं आती। मुझे तुमसे जो कहना था मैंने कह दिया, अब बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम चाहे ये सच्चाई मानो या ना मानो। बाकी आगे जाकर अपनी बर्बादी की वजह तुम खुद ही बनोगी। हाँ, जैसे मैं बड़ी इसकी हर बात मान रही हूँ। क्या तुम्हें समझ में आ गया क्या करना है, या फिर मुझे फिर से समझाना पड़ेगा?
उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझ गया मुझे क्या करना है। अच्छा है तुम समझ गए। जिमिन को ले जाना और ज़रा संभल कर, उसे शक नहीं होना चाहिए। उसे मुझ पर शक हो इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। डोंट वरी, आई हैंडल इट। मून, क्या जिमिन तैयार हो गई? अगर हो गई होगी तो उसे ले आओ। हो गई होगी नहीं, हो गई है। डैड, मैं यहाँ हूँ, चलिए। जिमिन बेटा, मुझे ऑफिस का थोड़ा वर्क है, इसलिए तुम ऑगस्ट के साथ चली जाओ। जी, ओके। जिमिन को ध्यान से ले जाना और गाड़ी ध्यान से चलाना, स्पीड में नहीं। आई नो। लेट्स गो। चलो, मैं तुम्हें कार तक ले चलता हूँ। हाँ, तो उसके लिए मेरा हाथ पकड़ने की क्या जरूरत? मैं खुद भी तो चल सकती हूँ ना। हाँ, मैंने देखा है तुम कितनी खुद से चल सकती हो। उस दिन तो टकराते हुए बची थी तुम, आज क्या शरीर फोड़ना है? जिमिन, चली जाओ। सुन लिया, अब चले। पर बस डैड के कहने पर। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ओह, फाइनली ये दोनों गए। हाँ, मुसीबत टली। तो आगे का क्या ख्याल है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि साड़ी पहनना भी इतना डिफिकल्ट हो सकता है। एक तो इसे देख के समझ ही नहीं आता कि ये साड़ी है या फिर कॉटन। इतनी लंबी चीज भला कोई कैसे पहन सकता है? यूट्यूब से जैसे तैसे देख के इतना तो पहन लिया, अब बाकी का कैसे पहनूं? क्या था उस वीडियो में, ऐसे करो फिर ऐसे, कैसे? इस पर्दे को तो बाद में लगाऊंगी, पहले इसे बांध लेती हूँ। अब इसे कैसे बांधते हैं? क्या है ये? ओह नो। क्या हुआ, इतना क्यों घबरा गई? पहले ये बताइए, आप में कुछ मैनर्स है कि नहीं? हाँ, किसी लड़की के कमरे में ऐसे बिना नॉक करे आते हैं क्या? शायद तुम भूल गई हो कि ये घर मेरा ही है और मुझे अपने ही घर में कहीं भी आने जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। और तुम ये आईने से ऐसे चिपक कर क्यों खड़ी हो? अब इनसे मैं क्या कहूँ कि क्यों मैं ऐसे खड़ी हूँ? वो मैं, लगता है आज के दिन तुम्हारा कुछ कहना हो नहीं पाएगा। कोई बात नहीं, मैं जो तुमसे कहने आया था वही बता देता हूँ। पार्टी शुरू होने में बस अभी 2 मिनट बचे हैं, सो गेट रेडी फास्ट। क्या पार्टी शुरू होने में बस 2 मिनट? अब मैं क्या करूँ? क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? हाँ, वो आयु से मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए थी, क्या आप प्लीज उससे बुला देंगे? आयु और जयहोप दोनों ही एयरपोर्ट गए हैं अजुम्मा को लाने। अच्छा, तो क्या नीचे कोई लेडी सर्वेंट होगी? यहाँ पर अजुम्मा को छोड़कर और कोई लेडी वर्कर नहीं है। क्या अब मैं क्या करूँ? क्यों, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? क्या इनसे मदद लेना सही होगा? वैसे लोगों को तो मैंने आईने के सामने खड़ा होकर तैयार होते हुए बहुत बार देखा है, लेकिन आज पहली बार किसी को आईने से चिपक कर खड़ा होकर तैयार होते हुए देख रहा हूँ। वैसे क्या बात है, तुम तो हर काम लोगों से अलग ही करती हो। नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, पर क्या इनसे मदद मांगूं? और कोई रास्ता भी तो नहीं है। पार्टी का भी टाइम हो रहा है और आयु पता नहीं कब आएगी। अब मुझे इनसे ही मदद लेनी होगी। वो मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। आई एम हियर इट, बोलो। जी, वो मैं मेरे ब्लाउज की डोरी टर्न अराउंड। पर क्या आप अपनी आंखें? डोंट वरी, मैं अपनी आंखें बंद रखूंगा। देखो, तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो, भले ही मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ, पर इतना भी गैर नहीं कि तुम मुझ पे भरोसा भी ना कर पाओ। ट्रस्ट मी। अपना हाथ दो। किस लिए? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, पर खुद पर तो है ना।
मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू। आँखों में तू, मेरे ख्वाबों में तू है, यादों के मैं के गुलाबों में तू है। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू मेरी जिंदगी घूम जा। है, तू और ज्यादा टाइट लगे तो बता देना। मेरी हर खुशी है। तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही इनके हाथ कितने कोल्ड है। तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है। क्या हुआ, क्या ज्यादा टाइट है? नहीं, बस इतना काफी है। अब सीधी हो जा। अदाएं भी है, मोहब्बत भी है, शराफत भी है, मेरे महबूब में वो दीवानापन, वो जालिम अदा, शरारत भी है मेरे महबूब में। लो, तुम्हारा काम हो गया। थैंक यू भी नहीं बोलने दिया। वैसे तो बहुत अकड़ू बनते हैं, लेकिन वो दिल के बुरे नहीं है। मैंने तो जितना सोचा था तुम तो उससे कई ज्यादा इनोसेंट निकली ताए। सो बैड फॉर यू ताए। वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी आसानी से मेरे जाल में फंस जाओगी। सच में तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा इनोसेंट निकली। कभी कभी अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने के लिए खुद उसमें उलझना पड़ता है, जो कि तुम्हारे लिए मुझे करना पड़ा। अब सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझ पर इस हद तक भरोसा करो कि अगली बार तुम्हारे सामने मुझे आँख बंद करने तक की ज़रूरत ना पड़े। इस हद तक तुम मुझ पर भरोसा करो कि अपने हर राज को मेरे सामने खोल पाने की तुम हिम्मत कर पाओ। अब सबसे पहला मकसद मेरा यही है, तुम्हारा भरोसा जीतना, वो भी इस हद तक कि तुम्हारा हर राज तुम खुद मुझे आके बताओगी, भले ही मुझे इसके लिए तुम्हारे जज्बात या तुम्हारे दिल के साथ ही क्यों ना खेलना पड़े। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।